स्ट्रीट फाइट। हर लड़का कभी ना कभी इसका सामना ज़रूर किया है, और अगर तुम अभी तक इसका सामना नहीं किया तो ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूर करोगे मेरे दोस्त। लड़ाई के बारे में सुनते ही लड़कों को या तो हीरो बनने का जज्बा जगता है या डर लगने लगता है, लेकिन रियलिटी अलग होती है। यहाँ फ़ाइट कभी फेयर नहीं होती, कोई रेफरी नहीं होता, कोई रूल्स नहीं होते, और अक्सर लड़ाई वहाँ होती है जहाँ तुम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते। स्कूल के बाहर, गली के मोड़ पर, पार्किंग में या किसी सुनसान जगह पे। याद रखना, स्ट्रीट फाइट जीतने का मतलब दिखावा करना नहीं होता कि तुम कितने ताकतवर हो, कितनों को मार सकते हो, बल्कि स्ट्रीट फाइट जीतने का मतलब होता है खुद को जख्म खाने से बचाना और सरवाइव करना। अगर तुम्हारे सामने कभी ऐसी सिचुएशन आए जहां तुम चाहते हो फाइट ना करो, लेकिन सामने वाला इतना फोर्स कर रहा है कि फ़ाइट अवॉइड करना मुश्किल हो रहा है, तो सिर्फ हिम्मत नहीं, सही डिसीजन और सही टेक्निक मैटर करता है। क्योंकि एक गलती तुम्हें सीरियस इंजरी, पुलिस केस या लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम में डाल सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 स्ट्रीट फाइट रूल्स के बारे में जो तुम्हें अननेसेसरी डेंजर से बचाएंगे, और अगर सेल्फ डिफेंस ज़रूरी हो तो तुम्हें इफ़ेक्टिव बनाएंगे। हर रूल रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ होगा। क्या गलती होती है, क्या सही अप्रोच है, और फाइट के बाद क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये नॉलेज दिखावा या माचो बनने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी सेफ्टी, अवेयरनेस और सेल्फ डिफेंस माइंडसेट के लिए है। सो अगर तुम रेडी हो तो कमेंट में लिखो, आई एम ए फाइटर। रूल 1, अवॉइड फर्स्ट, फाइट ओनली इफ़ नेसेसरी। तुम्हारा पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम है फ़ाइट को अवॉइड करना। स्ट्रीट फाइट का सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि तुम हार जाओगे, सबसे बड़ा खतरा है लॉन्ग टाइम इंजरी, कानूनी परेशानी और ज़िंदगी भर का रिग्रेट। सोचो, तुम कॉलेज से निकल रहे हो, एक बंदा गुस्से में आकर तुम्हें रोक लेता है और बकवास करने लगता है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसके 2 साथी पीछे खड़े हैं, तुम्हारा दिल तेज़ी से धड़कता है। अब इस सिचुएशन में क्या करें? 1, असेस करो। सबसे पहले उनका बिहेवियर को ऑब्जर्व करो और डिसाइड करो, क्या उनका मकसद सिर्फ छेड़छाड़ करना है, दिखावा है या नुकसान पहुंचाना। 2 से 3 सेकंड्स में डिसाइड कर लो उनका असल मकसद क्या है। 2, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करो। रिलैक्स्ड पर अटेंटिव स्टांस रखो। डायरेक्ट गुस्से भरी आंखों से नज़र मिला के या थोड़ा साइड ग्लांस देकर कॉन्फ्लिक्ट को नॉर्मल बनाने की कोशिश करो। 3, वॉइस और वर्ड्स से डी एस्केलेट करो। सिंपल और शांत शब्दों में बोलो, भाई अगर मेरी वजह से तुझे कोई परेशानी हुई हो तो सॉरी, मुझे माफ़ कर दे और चल अब शांत हो जा, बात कर लेते हैं। या फिर ये बोलो, देख भाई मैं बदतमीज़ी नहीं चाहता, सो प्लीज़ मुझे जाने दो। लाउड, एग्रेसिव या सरकास्टिक जवाब मत दो। 4, सेफ एग्जिट प्लान ढूंढो। सबसे पहले नज़दीक कोई पब्लिक एरिया, सीसीटीवी या सिक्योरिटी देख लो। अगर क्राउड है, पब्लिक स्पेस की तरफ मूव करो। 5, अगर एस्केप करना पॉसिबल हो तो जल्दी और कंपोज्ड होकर वहाँ से निकल जाओ। फाइट अवॉइड करना हमेशा स्मार्ट चॉइस है। अब जानते हैं क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहले छेड़छाड़ करना या प्रोवोक करना, लाउड चैलेंज देना, हीरो बनने की कोशिश करना डेंजरसली स्टूपिड है। रूल 2, डिस्टेंस एंड पोजीशनिंग। डिस्टेंस और पोजीशनिंग वो बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें फाइट करने से पहले ध्यान में रखना सबसे ज़रूरी है। सही पोजीशन लेने से तुम ओपोनेंट के अटैक रेंज से बाहर रह सकते हो, और अगर कुछ हो भी जाए तो तुम्हारे पास रिएक्शन टाइम ज़्यादा होता है। ये रूल सिंपल है लेकिन बार बार इग्नोर किया जाता है। मेंटेन सेफ डिस्टेंस। ओपोनेंट के मुक्के या लेग स्ट्राइक रीच से कम 1 हाथ दूर रहो। ये तुम्हें रिएक्शन टाइम और काउंटर स्पेस देता है। अगर ओपोनेंट के पास कोई ब्लेड या हथियार होने का चांस हो तो और ज़्यादा डिस्टेंस बनाओ। एंगल बना के मूव करो। सीधा सामने खड़े रहने से ओपोनेंट तुम्हारे साथ लाइन में आ जाता है। ये उनके लिए सेंटर लाइन अटैक्स और टेक डाउन्स देना ईजी बनाता है। थोड़ा डायगोनल स्टेप लो, लाइक 45 डिग्री एंगल। इससे तुम उनके फ्रंटल अटैक्स से बाहर निकलते हो और उनके वीकर साइड को एक्सपोज करते हो। प्रोटेक्ट योर सेंटर लाइन। अपने चेस्ट एंड फेस को प्रोटेक्ट करो। हाथ थोड़े ऊपर, एल्बोज थोड़े अंदर, पर हैंड्स हमेशा क्लोज्ड फिस्ट्स में नहीं होने चाहिए। लूज रख के रेडी रहो। यूज एनवायरनमेंट फॉर पोजिशनिंग। वॉल्स, पार्क्ड कार्स, क्राउड्स, सीसीटीवी, इन सबको अपने एडवांटेज के लिए यूज करो। एग्जाम्पल, अगर तुम वॉल को अपने पीछे रख के मूव करोगे, तुम्हारे पीछे एस्केप कम हो जाएगा, लेकिन तुम कंट्रोल्ड एंगल से ओपोनेंट को फेस कर सकते हो। अवॉइड गेटिंग कॉर्नर्ड और सराउंडेड। अगर ओपोनेंट तुम्हें सर्कल कर रहा है तो साइड स्टेप करो। सीधा भागने की कोशिश मत करो क्योंकि पीछे से पकड़ा जा सकता है। अगर मल्टीपल अटैकर्स हैं तो तुम्हारा सबसे ज़रूरी एम होगा क्राउड या पब्लिक एरिया तक पहुंचना। डिस्टेंस एंड पोजीशनिंग का मतलब प्रोवोक करना नहीं, यानी तुम इंटेंशनली किसी को प्रेशर में रखकर फाइट स्टार्ट मत करो। इसका पर्पस सिर्फ सेफ्टी और एस्केप है। रूल 3, अवेयरनेस एंड प्री कॉन्फ्लिक्ट सिग्नल्स। अवेयरनेस मतलब अपनी आंखों और दिमाग को एक्टिव रखना। जब तुम देखोगे अपने आसपास क्या हो रहा है तब तुम जल्दी सही फैसला ले पाओगे। अगर कोई ज़्यादा देर तक देख रहा है या तुम्हारे आसपास घूम रहा हो तो ये सस्पिशियस होता है। एक लड़का रिक्शा से उतर रहा था, 2 आदमी बार बार उसको देख रहे थे। उसने साइड स्टेप लिया और सिक्योरिटी वाले दुकान के पास चला गया। दोनों आदमी थोड़े कंफ्यूज हुए और चले गए। इसे कहते हैं अवेयरनेस। रूल 4, यूज़ ऑफ हैंड्स।
प्रोटेक्ट, पुश, क्रिएट स्पेस। हाथ सबसे पहले यूज करने वाली चीज है, खुद को बचाने के लिए, ओपोनेंट को रोकने के लिए और एस्केप के लिए। ये रूल बताता है कि हाथ कैसे रखना चाहिए, कब धक्का दो और कब डिफेंड करो बिना ओवर एग्रेशन के। रात को गली में कोई तुम्हें गुस्से में धक्का देता है, तुम्हारा पहला काम है अपने चेहरे और चेस्ट को प्रोटेक्ट करना। दोनों हाथ थोड़े ऊपर रखो, पाम ओपन रखो या थोड़ा रिलैक्स्ड फिस्ट बनाओ ताकि फेस और चेस्ट कवर हो। चिन थोड़ा नीचे करो और शोल्डर्स थोड़ा आगे ताकि फेस प्रोटेक्टेड रहे। अगर कोई क्लोज आ रहा है तो दोनों पाम से एक स्ट्रॉन्ग पुश करो ताकि वो दूर हो जाए। पाम पुश से ओपोनेंट को ऑफ बैलेंस करके तुम एग्जिट ले सकते हो। अगर बंदा बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गया तो पाम हील से उसकी नोज या अपर चेस्ट पे एक शॉर्ट और कंट्रोल्ड स्ट्राइक करो। ये स्ट्राइक से सीरियस इंजरी होने का चांस कम होता है कंपेयर टू फुल पंच। अगर तुम कॉर्नर्ड हो गए हो और एस्केप नहीं कर पा रहे हो तब एल्बो स्ट्राइक एक पावरफुल मूव होता है। अगर ओपोनेंट बहुत क्लोज हो लेकिन तुम्हारा लेग पोजीशन पे है तब नी स्ट्राइक मारो ओपोनेंट की मिड सेक्शन पे। अगर कोई तुम्हारा रिस्ट पकड़ ले, स्मॉल ट्विस्ट प्लस स्टेप अवे करके रिस्ट रिलीज करने की कोशिश करो। जब भी पुश या स्ट्राइक करो या ओपोनेंट से बहुत दूरी बना लो तब तुरंत एग्जिट पाथ की तरफ मूव करो। फाइट को कंटिन्यू मत करो, बस स्पेस बना के निकल जाओ। रूल 5, फुटवर्क एंड मूवमेंट। फुटवर्क यानी पैर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। सही मूवमेंट से तुम अटैक से बच सकते हो, ओपोनेंट को कंफ्यूज कर सकते हो और जल्दी एग्जिट ले सकते हो। हील्स ज़्यादा चिपकने मत दो, थोड़ा फॉरवर्ड वेट, टोज पर हल्का प्रेशर, इससे तुम जल्दी मूव कर सकते हो। बड़े स्टेप्स मत लो, छोटे और तेज़ी स्टेप्स से तुम बैलेंस बनाए रख सकते हो और जल्दी डायरेक्शन बदल सकते हो। ओपोनेंट के आसपास चक्कर मत खाना, थोड़ा सर्कुलर मूव करो ताकि वो डायरेक्ट हिट ना कर पाए। रूल 6, टारगेट्स एंड सिंपल इफेक्टिव स्ट्राइक्स। जब फाइट अवॉइड ना हो पाए और तुम्हें अपनी जान या बॉडी बचानी हो तो सही जगह पे छोटा और कंट्रोल स्ट्राइक करो ताकि तुम तुरंत निकल सको। यहाँ हम कुछ सेफ और इफेक्टिव टारगेट्स और सिंपल स्ट्राइक्स बताएंगे, लेकिन याद रखो तुम्हारा एम हमेशा एस्केप करने का है, लड़ाई करने का नहीं। नोज या अपर फेस पे शॉर्ट पाम हील स्ट्राइक, चिन या जॉ पे कंट्रोल्ड एंड शॉर्ट स्ट्राइक, चेस्ट पे स्ट्रॉन्ग पाम पुश, ग्रॉइन किक, आई जैब और थ्रोट स्ट्राइक। ये तीनों बहुत डेंजरस है, सिर्फ जब तुम्हारी लाइफ खतरे में हो तभी यूज़ करो। रूल 7, आफ्टरमैथ। जब फाइट खत्म हो जाए पहली चीज़ सेफ्टी है, तुरंत वहाँ से सेफ जगह पर चले जाओ। अगर वापस रुकना खतरा बढ़ाए तो रुकना मत, पहले अपनी जान बचाओ फिर बाकी सब। दूसरी चीज़, अगर आसपास सीसीटीवी हो तो शॉपकीपर से बोल के फुटेज सिक्योर करवाने को कहो। अगर तुम्हें चोट आई हो तो डॉक्टर के पास जाओ और मेडिकल रिपोर्ट ले लो, ये फ्यूचर में बहुत काम आएगा। अगर पॉसिबल हो तो चोट की फ़ोटोज़ तुरंत खींचो किसी सेफ जगह जाके। अगर सिचुएशन सीरियस थी, वेपन यूज़ हुआ हो या हैवी इंजरी हो तो पुलिस को कॉल करके FIR दर्ज करवाओ। पुलिस को जो फैक्ट्स बताओ सिंपल और सही बताओ। गुस्से में ड्रामा या झूठ मत बोलो। अपने फ़ोन में तुरंत एक छोटा नोट बना लो, क्या हुआ, कितने बजे हुआ, कौन थे, विटनेसेस, सारे बिल्स, डॉक्टर पेपर्स और फोटोज़ संभाल के रखो। सोशल मीडिया पर ज़्यादा पोस्ट मत करो क्योंकि इससे अनावश्यक अटेंशन और लीगल प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ये थे 7 स्ट्रीट फाइट रूल्स जो असली ज़िंदगी में काम आते हैं। अगर तुम्हें ये यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, हाइप करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर तुम बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, अपने वक्त को सही से मैनेज नहीं कर पाते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करके ज़रूर देखो। इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट के वो बेस्ट सिस्टम बताए गए हैं जो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा और अपने वक्त को मैनेज करने का बेस्ट मेथड देगा। सो क्लिक नाउ एंड वॉच इट। लव यू गाइज।